प्यारे फौजी भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में बिजी होंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं आर्मी एग्ज़ाम 2027 के लिए मैथ की क्लासेस। ठीक है, इसमें आप अगर ट्रेडमैन, क्लर्क, जीडी, डब्ल्यूएमपी, टेक्निकल किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए क्या रहेंगी, सफिशिएंट रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे, क्योंकि ये मैथ की रीड होती है। अर्थमेटिक की क्या होती है, रीड होती है। अगर आप इसके बिना दूसरे टॉपिक पे जाओगे तो आपको वो कम भी समझ में आएंगे और उसको करना भी थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, इसके बिना इसका आपके क्या बेस है, बिना बेस के तो मकान भी खड़ा नहीं होता, बिना नींव के। तो ये तो मैथ है, इसको आप समझना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना होगा और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 15 में 15 दिलाने की गारंटी मेरी। लेकिन कब, जब आप साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तभी। आज हमारा पार्ट 1 रहने वाला है, फिर कल पार्ट 2 होगा और उसके बाद पार्ट 3 में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर हम करेंगे पार्टनरशिप। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते बढ़ते सारा आर्मी एग्ज़ाम 2027 के लिए जितना भी मैथ के टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके। तो आज हमारा रहने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कौन सा, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, ये कौन सा रहेगा हमारा, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद पार्ट फर्स्ट और 2 आएंगे, 2 और 3 आएंगे। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले होता है मेन, अनुपात है क्या। जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है क्या, उसके बारे में जानना सबसे ज़रूरी। अनुपात, देखो अनुपात क्या होता है, किन्हीं दो समान वस्तुओं में तुलना करना अनुपात कहलाता है। तुलना करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अनुपात का। ठीक है, अभी फर्स्ट पॉइंट ये ज़रूर ध्यान रखना, अनुपात हमेशा समान यूनिट में होता है। देखो, अनुपात हमेशा किस में होता है, समान यूनिट में होता है। ठीक है, समान यूनिट में ही अनुपात हो सकता है, बाकी अनुपात का यूज़ नहीं हो सकता। जैसे मान लो आप अगर किलोग्राम है, किलो है और एक ग्राम में वस्तु है, तो दोनों का यूनिट क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए। अगर यूनिट समान ना हो, अगर ये भी ध्यान देनी होगी बात, अगर यूनिट समान ना हो तो किसी भी एक को बदल लें, या तो हम ग्राम को किलोग्राम में बदल लें या किलोग्राम को ग्राम में बदल। ये देखो, जैसा इधर देखा, अगर एक राशि केजी में है और दूसरी राशि ग्राम में है तो किसी भी एक को बदल कर दोनों को समान करना है। ठीक है, किसी न किसी को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होता है, आपको भी पता है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अनुपात, आशा करता हूँ अनुपात समझ में। अनुपात मतलब होता है तुलना करना, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ओके। देखो, मानक अनुपात, स्टैंडर्ड रेशियो, मानक अनुपात कह दो या सरलतम अनुपात कह दो, ये बात एक ही है। देखो, संख्याओं का वह रूप जिसके बाद उन्हें अधिक काटा ना जा सके, या कह दो सहभाज्य संख्या बन जाए। भाई सहभाज्य संख्या क्या है, जो एक दूसरे में भागना चाहता हो। जैसे सरलतम रूप, जैसे मान लो आप, जैसे 10:6 है, ये क्या है, एक रेशियो है, लेकिन आपको कहते हैं मानक अनुपात बनाओ। मानक अनुपात क्या है, जिसके बाद ये कट ना सके। अब ये कट रही है, ये 2 के पहाड़े से ये 4 बार कट रही है और 2 के पहाड़े से ये 3 बार कट रही है। क्या अभी ये कट रही है, नहीं कट रही, तो ये इसका क्या हो गया, मानक अनुपात। मानक अनुपात यानी सरलतम अनुपात। सरलतम अनुपात कह दो, मानक अनुपात कह दो या स्टैंडर्ड रेशियो कह दो, वही बात है। ठीक है, ये समझ में आगे हो गया मानक अनुपात किसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी महत्वपूर्ण नियम, देखो ये आपको बहुत ध्यान देने योग्य बात है। देखो, अनुपात की अपनी कोई यूनिट नहीं होती है, ये सिर्फ तुलना करता है। अपनी कोई यूनिट नहीं होती, क्यों नहीं होती, जैसे मान लो भाई ये 5x रेशियो 2x है, ये इसकी यूनिट मान लो, ये यूनिट है, लेकिन ये x से x कट जाता है, इसलिए ये सिर्फ क्या है, न्यूनतम संभव मान है। अनुपात वास्तविक संख्या नहीं होती है, ये सिर्फ उसका न्यूनतम संभव मान होती है। जैसे मैंने कह दूँ भाई 10 है, कोई भी संख्या 10 है, उसका न्यूनतम संभव मान आप 2 मान सकते हो, भाई 2 से बड़ी होगी, 4 नहीं मान सकते क्योंकि 4 का भाग 10 में नहीं जाता है। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन के एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ए रेशियो बी है ना, ये रेशियो बी है, इसको हम A/B भी लिखते हैं, यानी कि A/B, ये ए रेशियो बी होगा, ए रेशियो बी ही A/B होगा। देखो, समझने के लिए ए पहले है तो ये ऊपर आएगा, बाद में आने वाला नीचे वाला आएगा। ठीक है, देखो माना ए रेशियो बी 5:3 है, इसका वास्तविक मान 5x/3x है, मतलब इसकी गुना में कुछ भी हो सकता है। जैसे 5:3, उनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 8। अभी 8 के गुणा में कुछ भी हो सकता है। अगर इस मान लो हमको दे दे भाई 8 का मान 16 है, तो ये कितने गुना है, मतलब 8 का भाग दे दो आप, तो बस सीधे से कितने हो जाएगा, 2।
तो ये भी कितना हो जाएगा गुणा 2, ये भी कितना हो जाएगा गुणा 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 10 और 6 कितने होते हैं 16, वही हमको एग्जामिनर ने कहा रहता है। ठीक है, ये हो गया। और आगे एग्जाम्पल देखते हैं, इससे और क्लियर होगा आपको। देखो टाइप फर्स्ट हमारे क्या है, बेसिक रेशियो मर्जिंग एंड यूनिट कन्वर्जन, मतलब यूनिट को कन्वर्ट करने वाला है ये टाइप फर्स्ट। ठीक है, यूनिट को कन्वर्ट कैसे भाई, अभी देख लेते हैं। देखो अगर ए रेशियो बी हमारे पास क्या है, देखो ए रेशियो बी क्या है 2:3, बी रेशियो सी 3:4, ए बी सी का हमें पूछा है। इसके लिए हम लगाते हैं पड़ोसी विधि। भाई जरूरत के समय ज़्यादातर पड़ोसी आता है, पहला लगाते हैं पड़ोसी। ठीक है, देखो ए रेशियो बी क्या है, ए रेशियो बी क्या है 2, ए का मान 2 है भाई, ये 2 का मान है और ये बी का मान है। ठीक है, 2:3 हो गया। अभी बी रेशियो सी, तो बी ये रेशियो सी, अब बी का मान कितना है इसमें 3, इसमें कितना है 4। देखो अगर ये दोनों मान समान है तब तो ये इसका मान ऐसे देखो ये दोनों समान है तो ये ए का मान 2 ही होगा, बी का मान 3 ही होगा और सी का मान 4 ही होगा। देखो ये इसका क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ जाएगा 2:3:4। लेकिन ये मान लो भाई इधर 6 होते हैं और इधर 5 होते हैं, ऐसे मान लो ये तो आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, ये क्या इसका आंसर हो गया। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे इधर मान लो इधर 6 होते हैं इधर 5 होते हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं है। एक में तो ये कह रहा है भाई 3 है, एक में ये कह रहा है कि 6 है, ऐसे कैसे बात होती है। मतलब इसको भी 6 बनाना पड़ेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा गुणा 2, इसको भी गुणा 2, तभी ये समान हो जाते हैं। इसके लिए आप अगर इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो फिर हम किससे करते हैं, रेशियो से करते हैं, वो पड़ोसी विधि से। देखो पड़ोसी विधि कैसे लगाते हैं, जैसे देखो ये एक सेकंड, ये पड़ोसी विधि कैसे लगाते हैं, ए रेशियो बी क्या है 2:3, पड़ोसी विधि लगा के भी वही आंसर आएगा। सी और बी रेशियो सी क्या है 3:4। पड़ोसी विधि क्या कहती है, पड़ोस वाला लग चिपका दो 3 आ गए, इधर भी पड़ोस वाला चिपका दो इधर 3 आ गए, तो इनको गुणा करना होता है। क्या करना होता है, गुणा, जोड़ना नहीं होता, गुणा करना होता है। 3 दूनी 6, ये रेशियो का रेशियो, 3 3 9, ये रेशियो 4 3 12, गुणा करना होता है 4 3 12। ठीक है, अभी इसको क्या कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन के ऑप्शन मिलते हैं ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये 3 के पहाड़ से कट रही है, कितनी बार ये कट रही है 2 बार, ये कितनी बार कट रहा है 3 बार, ये कितनी बार कट रहा है 4 बार, ये हमारे क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर करना। देखो अभी अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, ए रेशियो बी 11:15 है, सी रेशियो बी 1:2, तो ए रेशियो सी क्या है। देखो इसके 2 ट्रिक है। फर्स्ट आप पड़ोसी विधि से कर सकते हो, और जब हमको फर्स्ट और लास्ट निकालना होता है तो दोनों को गुणा भी करते हैं। अब एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले कौन सी होगी, पड़ोसी विधि। पड़ोसी विधि क्या कहती है, ए रेशियो बी, जो भी कॉमन होता है ना वो बीच में रहेगा, समझ गए। इसमें ठीक है, ए रेशियो बी क्या हमारे पास 11:15। देखो इसने एग्जामिनर ने हमको कंफ्यूज करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, सी रेशियो बी दे रखा है। सी रेशियो बी क्या है हमारे पास 1:2, तो हम पहले इसको बी रेशियो सी बनाने के, बी रेशियो सी बनाएंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। देखो हम इसको इसकी जगह लेके जा रहे हैं, इसको इसकी जगह लेके जा रहे हैं, तो ये भी इसकी जगह आएगा, 2:1 हो जाएगा। यानी कि सी बाई वी, बी इज इक्वल टू कितना है 1/2। अब अगर इसको उल्टा करेंगे बी बाई सी करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मैथ में एक कहावत है, जिसके साथ भी करना है सबके साथ करो, किसी अकेले के साथ मत करो। जैसे इधर उल्टा किया है तो इधर भी उल्टा करो, तभी जाके क्या होता है इक्वेशन समान हो पाती है। ठीक है, ये हो गया। तो बी रेशियो सी हमारे पास क्या आ गया 2:1, तो इधर क्या आ जाएगा 2:1, इधर क्या आ जाएगा सी। अभी एक में तो ये कह रहा है कि बी 15 है, एक में कह रहा है 2 है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। या दोनों को समान रखना पड़ेगा हमको, पड़ोसी विधि लगा देते हैं। पड़ोसी विधि क्या कहती है, इधर क्या कर दो 15 कर दो, ये क्या कहती है इधर क्या कर दो 2 कर दो। ठीक है भैया, 11 दूनी गुणा करना होता है, पहले कह रहा हूँ 11 दूनी 22 रेशियो, 15 दूनी 30 रेशियो, 15 एकम 15, तो यही किसका क्या हो जाएगा आंसर। क्यों ये आंसर हो जाएगा सर, क्या आपने काटा नहीं, किससे काट रहा है, देखो ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा, 2 से सभी नहीं कट रहे, तो ये इसका क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा ये, जिसके बाद इनको काटा ना जा सके आपस में। ठीक है, ये हो गया आपकी पड़ोसी विधि से। ठीक है, अभी हम करते हैं जब दोनों को निकालना होता है, क्या जब लास्ट के दोनों, जैसे ए फर्स्ट है और ये क्या है सी क्या है लास्ट है,
तो हम इसका निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा विधि का करते हैं, गुणा विधि का यूज़ करते हैं। गुणा विधि क्या है, देखो गुणा का चिन्ह लगा देना है, बस गुणा का चिन्ह लगा देना है। जैसे a/b का क्या है, a/b लिख सकते हैं हम इसको, इंटू इसको b/c है, इसको c/b है, इसको हम b/c बना सकते हैं। इसको क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो हम इसको b/c लिख सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। तो a/b हमने a/b क्या है, 11/15 है रेशियो। ठीक है, और b/c हमारे पास क्या है, 2/2/1 है। ठीक है, तो देखो ये b से b क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो a/c आ जाता है। a/c क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22/15, यानी a/c क्या हो जाएगा, 22/15। उधर भी अपने इतना ही आ रहा था। ठीक है, उसमें a/b/c था 22/30/15 था। ठीक है, तो उसमें भाई a/b/c अपने कितना आ रहा था, ये आ रहा था 22/30/15। कितना आ रहा था, 15। एक सेकंड, ये पेन नहीं चल रहा, 15 आ रहा था। तो a/c क्या करेंगे, इसमें 12/15 आ रहा है, ये 22 ये 15 आ रहा है, इधर भी ये 22/15 ही आ रहा है। मतलब देखो पड़ोसी विधि है तो पड़ोसी विधि लगा लो, और जब फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे तो ये गुणा विधि लगा लो। मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। 11/15 गुणा 2/1, इतना हमको c/b दे देखा है, b/c दे रखा होता हम डायरेक्ट कर देते, 2/1, 11 दूनी 22/15, इसका क्या हो जाएगा 500। ठीक है, ओके। ये तीसरा क्वेश्चन भी क्या है, पड़ोसी विधि पर ही है। ठीक है, ये 4 का है, बस इतना सा अंतर है। देखो पड़ोसी विधि से करते हैं, इसमें अगर हमको a/d पूछ रहा होता तो हम वो गुणा वाला भी लगा सकते थे। ठीक है, ओके। a/b c/d, ठीक है, हो गया। a/b क्या है, 1/2। ठीक है, b/c क्या है, 3/4, c/d क्या है, 8/9। बस कुछ नहीं करना, 2 है, इधर 2 लगा दो पड़ोसी, इधर ये पड़ोसी 2, इधर ये पड़ोसी 3, इधर ये पड़ोसी 4। ठीक है, इधर ये पड़ोसी 8 और इधर ये पड़ोसी 8। बस आपको सिर्फ गुणा करना है। 8 8 24, 24 गुणा 1, 24 से कम 24, ये 24 आ गया रेशियो। 8 या 24, 24 दूनी 48 आ गया। ठीक है भैया, रेशियो 8 चौक 32 दूनी 64, इधर 64 आ गया। ठीक है, इधर क्या आ गया, 9 चौका 36 दूनी 72 आ गया। ठीक है, 72 आ गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। देखो आप देखोगे तो सभी में 4 का भाग जा रहा है, तो 4 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 6 बार। इसमें कितनी बार जा रहा है, 12 चौक 48, 12 बार। इसमें कितनी बार जा रहा है, 16 बार। इसमें कितनी बार जा रहा है, 4 का भाग देखिए, देखो 18 बार। ठीक है, अभी 2 का भाग जा रहा है इन सभी में, ये 3/, ये 6/, ये 8/, ये 9। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर हम इसी में अगर मान लो a/d पूछ लेता तो a/d कितना जाएगा, 3/9। ठीक है, तो यानी 1/3 क्या आ जाएगा, a/d का मान आ जाएगा। अगर हमको b और d का पूछ लेता तो b और d का ये 6/9 आ जाता। ठीक है, ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है, ये d का मान है। ठीक है, पड़ोसी विधि से हो गया। ओके, चलो भाई आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ये आपके क्या है, अभ्यास प्रश्न है। ये दोनों क्या करने हैं, ये दोनों के क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या है, होमवर्क है। भाई जितना ज़्यादा होमवर्क होगे ना, जितना ज़्यादा आपका रगड़ा लगेगा ना, उतने ज़्यादा आप क्या होगे, बढ़िया। फौज में कहावत भी है, जितना लगेगा रगड़ा उतना होगा तगड़ा। इसलिए मैंने इस बैच का नाम भी रगड़ा बैच ही रखा है। ठीक है, ओके। ये हो गया, आपको ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क करना है। देखो a/d पूछ रहा है, चलो ये सेकंड वाला मैं ही बता देता हूँ आपको। सेकंड वाला इसमें वो गुणा वाली विधि का, देखो a/d पूछ रहा है, मतलब फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है, तो कोई ना। देखो 5/4 गुणा, ये क्या b/c है, 6/5 गुणा 2/3। बस ये 5 है ना इधर। ठीक है, ये 5 से क्या हो जाएगा, 5 कैंसिल आउट, 3 से ये 1 बार, ये 2 बार। ठीक है, 2 दूनी 4 से 4, यानी 1/1 क्या आ जाएगा इसका आंसर। आपको किससे करना है, पड़ोसी विधि से करना है। ठीक है, ये देखो ये क्यों आया, देखो इधर क्या हो जाएगा, a/b। हम क्या कर रहे हैं, a/b गुणा b/c गुणा c/d कर रहे हैं। तो ये c से ये c कैंसिल आउट हो जाता है, ये b से b कैंसिल आउट हो जाता है, बचता क्या है, a/d। वही हमको पूछा होता है, इसलिए हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसको आपको इस सेकंड वाले क्वेश्चन को पड़ोसी विधि से करना है, और इसको पड़ोसी विधि से भी करना है। इसमें आपको a/c भी ज्ञात करना है। ठीक है, वो आपको ये गुणा वाली विधि से ज्ञात करना है। ओके, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखो यूनिट समान करनी पड़ता है। मैंने आपको पहले कहा यूनिट समान किए बिना आप कुछ भी अनुपात नहीं निकाल सकते। जैसे इसमें क्या दे रखा हमको, एक सेकंड, यूनिट तो समान करनी पड़ेगी आपको। यूनिट समान किए बिना आप कुछ भी सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें क्या कह रहा है 500 ग्राम सेब और 2 केजी अनार। देखो इसमें क्या दे रखा है केजी यानी किलोग्राम, इसमें क्या दे रखा है सिर्फ ग्राम। ये तो हो ही नहीं सकता। आप ऐसे नहीं कह सकते भाई सेब और अनार में तुलना नहीं हो सकती है सेब अनार में, ठीक है भाई। एक थैले में सेब और अनार रखी जा सकती है ना, तो बस ऐसे तुलना कर सकते हैं आप। अगर आप इसको ऐसे करते हो 500:2 यानी कि 250:1, तो ये क्या होगा आंसर आपका गलत। और ऐसा ऑप्शन एग्जामिनर भी आपके ऑप्शन में देगा और आप हड़बड़ाहट में उसको क्या गलत, ठीक है। देखो यदि तो आप ग्राम को या तो आप केजी को क्या किस में बदल लो, ग्राम में, या ग्राम को किस में बदल लो, केजी में। दोनों ही तरीके से देखते हैं। जैसे पहले हम केजी को ग्राम में बदलते हैं। 500 ग्राम रेशियो 2 केजी है तो कितने हो जाएंगे, 2000 ग्राम हो जाएंगे भाई। एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ओके 100 सेंटीमीटर, ओके। देखो 2000 कितने हो जाएंगे ग्राम, ये ग्राम से ग्राम, मतलब आप ऐसे याद रखो भाई ये दोनों कट जाने चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो, ये एक बार और ये 4 बार, यानी 1:4 क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आप कहोगे सर भाई ग्राम को केजी को क्यों बदला, ग्राम को भी बदल सकते हैं, ठीक है। ग्राम को बदल देते हैं। जैसे 500 ग्राम है तो 500 ग्राम में आधा किलो होगा तो 1/2 आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 1/2 केजी, और इधर कितना है रेशियो 2 केजी। केजी से क्या हो जाएगा, केजी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 1:2 है, इधर 1:2 है, तो ये कितना हो जाएगा तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 1:4। पहले भी हमारे 1:4 याद आ रहा, अभी भी 1:4 याद है। मतलब यूनिट चेंज करने से कुछ नहीं होता, बस इतना ज़रूरी होता है कि यूनिट सेम रखना चाहिए हमको, ठीक है। ओके थैंक यू। अभी चलते हैं आगे। टाइप सेकंड क्या, फ्रैक्शनल रेशियो एंड टू स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब जो फ्रैक्शन यानी भिन्नात्मक जो रेशियो होते हैं उनको साधारण भिन्न में बदलना, ठीक है। केवल 2 पद दिए हुए हो तो हमें क्या करनी होती है, तिरछी गुणा। ये तिरछी गुणा ऐसे करनी होती है। यदि 2 से ज़्यादा हो तो हर का एलसीएम लेके ऊपर गुणा कर देते हैं। ऊपर गुणा क्यों करते हैं, उसको सरल बनाने के लिए, ठीक है। ओके चलते क्वेश्चन देखेंगे तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। देखो यदि क्या दे रखा है इसमें, यदि a इज इक्वल टू 1/2 व b इज इक्वल टू 2/3 है तो a/b। देखो 1/2 रेशियो 2/3, ये क्या है a का मान है, ये किसका मान है b का मान। तो इसको कुछ नहीं करना, बस तिरछा गुणा करना है। 3 को 1 से गुणा करेगा तो 3, 2 को 2 से गुणा करेगा तो 4, तो ये क्या हो गया 3/4। ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। अभी अगर ऐसे एक ए का मान अगर मान लो, ये आपको होमवर्क है, ए का मान 3/4 है और बी इज इक्वल टू 6/7 है, तो a/b का मान बताओ। तिरछी गुणा करने का क्या करना है आपका, क्या ये होमवर्क है, HW आपका ये, ठीक है। ओके अब अगर 3 का हो तो कैसे किया जाता है। देखो a/b/c 1/2 क्या है, a/b/c 1/2/1/3/1/4। देखो इसमें क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे ये लिखो 2 3 4, 2 का ये गुणनखंड गया, एलसीएम लेना मतलब गुणनखंड। 2 एकम 2, ये 3 का 3, ये 2 एकम 4 का 2 में भाग देंगे, ये 2, फिर 2 का बचा रहा है 1 3, फिर ये 2, फिर 1 सॉरी, फिर 3 का देंगे, ये 1 ये 1 ये 1, मतलब यहाँ पे हमें एलसीएम आ जाएगा। अभी इसको गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब अभी इसको किससे गुणा करना होता है 12 से। सभी को किससे गुणा कर दो, 12 से गुणा कर दो। सभी को किससे करोगे 12 से। एक बार ये कितनी बार 6 बार, तो इधर क्या आ जाएगा 6 रेशियो। ये एक बार, ये 4 बार तो 4 रेशियो। ये कितनी बार आ जाएगा 3 बार, 6/4/3, इसका क्या आ जाएगा आंसर। देखो अगर इधर हमारे पास 4 नहीं होते 9 होते तो हम इसको काट सकते थे, लेकिन इधर 4 आ गया ना, एक ही संख्या से काटना है। मैंने आपको पहले भी कहा है सभी को समान एक ही संख्या से काटो, या तो 2 से काट लो या 3 से काट लो। ऐसे नहीं किसी को 2 से काट रहे हो, किसी को 3 से काट रहे हो, तो ये आपको क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ मैं, क्या होगा होमवर्क के लिए क्वेश्चन, ठीक है। एक सेकेंड भैया, देखो a/b/c
इज इक्वल टू 3/2 रेशियो और 4/6 रेशियो 3/3 है, तो मानक अनुपात ज्ञात करें। मानक अनुपात कहते हैं, सरलतम अनुपात कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही होती है। ठीक है, ओके। ये आपका OHW था, उतार लेना इसको। थर्ड क्या है? इक्वेशन बेस्ड रेशियो एंड शॉर्टकट ट्रिक्स। मतलब जो आपको समीकरण पर आधारित रेशियो हैं और उनकी शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ते हैं। देखो क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। आप देखते होंगे, आप अपने घर में रहते हो, मैं अपने घर में रहता हूँ, तो अपनी इज्जत क्या होती है? कम। और जो दूर से आता है, किधर से आता है? दूर से, उसकी इज्जत क्या होती है? ज़्यादा। या आप कहीं पे भी देख लेना, कहीं पे होता है भाई, घर की ज़्यादा इज्जत होती है, दूर वालों की कम होती है, लेकिन ज़्यादातर में घर की मुर्गी दाल बराबर, ये अपना क्या है? मेन कॉन्सेप्ट है। ये आपको याद रखना है भाई, घर की मुर्गी क्या होती है? दाल बराबर होती है। किस बराबर होती है? दाल बराबर। बस ये आपको याद रखना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे? छिपा कर करने वालों की। ठीक है, ओके। अभी देखते हैं दो पदों के लिए। जब क्या दे रखे हो हमको? 2 पद दे रखे हो। ठीक है, 3a/4b है, तो पास वाली वैल्यू अपनी नहीं होती भैया। जैसे ये a है तो 3 के पास। किसके पास है? 3 के पास। लेकिन ये इसको क्या मतलब दाल बराबर मानता है, क्योंकि घर की मुर्गी रहेगी ना, तो a किसके पास आना जाएगा? 4 के पास, और ये उधर ही रह जाएगा। यानी a बराबर कितना हो जाएगा? 4। यानी a 4 को अपना मान लेगा, और फिर b 4 को अपना नहीं मानता, क्योंकि ये इसके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है, तो b बराबर 3 हो जाएगी। तो a/b अगर हमको पूछ ले तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। बस आगे ना समझ को। जैसे अगर 5a = 3b होता, तो a का मान कितना हो जाएगा? 3, b का मान कितना हो जाएगा? 5। यानी a/b पूछेगा तो 3/5 आ जाएगा। अगर b/a पूछ ले तो 5/3 आ जाएगा। ये ध्यान रखने होगी बात है। अगर ऑप्शन में 3/5 5/3 हो, आप 5/3 करके आ गए a/b में, तो आपका क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, अगर हम 3 में देखें, 2 से अधिक पदों के लिए छुपाने वाली विधि मतलब जो भी कांड करता है ना, वो अपने आप को छिपाता है और दूसरों को मरवाता है। कहीं भी देख लेना आप, हमारे स्कूल में भी ऐसा था, एक लड़का था, मतलब स्कूल टाइम की बात है, वो गलती करता था खुद, और प्रिंसिपल हमको पूछते थे, हम उसको दोस्ती के नाते बताते नहीं थे उसका नाम, और हम सारी क्लास पीटते थे उसके लिए, इसलिए। और वो खुद बहुत कम खाता था मार। ये बहुत बार हुआ है हमारे साथ। तो आपके साथ हुआ होगा नहीं पता, लेकिन हमारे साथ तो बहुत हुआ है। ठीक है, इसमें क्या करता है? देखो, ये जो होता है ना, खुद को छुपा लेता है और दोनों को क्या करता है? गुणा कर देता है। 5 दूनी 10 हो गया रेशियो। अभी जो b होगा, ये खुद को छुपा लेगा। ये इधर कितना है आपको पता है? 3 है। इधर कितना है? 5 है। और इधर कितना है? 2 है। इसका मान ऊपर रख रहा हूँ, तो कि छिपाने के बाद b अपने आप को क्या लेगा? छुपा लेगा, और दोनों को क्या कर देगा? गुणा। 6 हो जाएगा। अभी c खुद को छुपा लेगा और इन दोनों को क्या कर देगा? गुणा। 5 या 15। बस ये आपका क्या हो जाएगा? मान a/b/c का मान क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म ये 10/6/15। ठीक है, आगे और क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखो, यदि a = 3/5c, a, ठीक है, क्या दे रखा है इसमें? a = 3/5c, तो a/c पूछा है। कितनी सरल बात पूछी है भैया। 5 इधर है तो इधर क्या हो जाएगा? गुणा। 5a = क्या हो जाएगा? 3c। अभी a को 5 क्या है? घर की मुर्गी लग रही है, इसको कुछ भाव देगा नहीं, ये जाएगा 3 के पास, तो a का मान कितना हो जाएगा? 3, और b जाएगा 5 के पास, तो c जाएगा 5 के पास, c का मान हो जाएगा 5। ठीक है, अगर हमको क्या पूछ रहा है? a/c, a कितना है? 3, और c कितना है? 5, तो 3/5 अपना क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, आगे और क्वेश्चन करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा आप लोगों को? यदि a = क्या दे रखा है? 2/3a = 5/6b, a/b हमको क्या हुआ है? पूछा है। ठीक है, जो कटता है उसको काट देते हैं। ठीक है, 3 के पास ही एक बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है। कटने में एक बात ध्यान रखना आप, ऐसे कट सकता है, दोनों ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे गुणा का साइन बन जाए ना, ऐसे तिरछी हम कभी नहीं काट सकते, क्योंकि आपस में गुणा हो रहे थे। जैसे 2 से हम 6 को क्या नहीं कर सकते? काट नहीं सकते। ठीक है, 2 को अगर इधर 10 होते तो हम काट सकते थे, ऊपर नीचे
काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, साइड बाय साइड काट सकते हैं, लेकिन तिरछे हम नहीं काट सकते। तो ये 3 से काटा है मैंने 2 बार, तो ये अब क्या करना है बोलो, तिरछी गुणा। 2 से 2 कितना हो जाएगा 4 रेशियो, इधर कितना हो जाएगा 5 बचे हैं, इधर 1 5 को 4:5। ठीक है, 4:5 आया है। तो ये आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है 4A = 5B। तो A का मान तो 5 होगा ना भाई, ये घर की मुर्गी है इसलिए। तो A/B का मान क्या आ जाएगा 5/4। ये गलती मत करना आप, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि A/2 = B/3 = C/5 है। A/B देखो क्या दे रखा है हमको, A/2 = B/3 = C/5। A/B/C पूछा है, इसमें क्या देखा है, नियम क्या है? देखो, अगर ऊपर कोई भी संख्या ना हो तो शब्द नीचे वाली संख्या ही उसका सरलता मान होगी। मतलब देखो, इधर 2 के ऊपर कोई संख्या दे रखी है, 3 के ऊपर दे रखी है, 5 के ऊपर दे रखी है, नहीं दे रखी, तो A/B/C क्या होगा 2:3:5। अगर आपको करना है कि भाई ये कैसे हुआ, तो आप इसको क्या लेके करते हो, एलसीएम लेके कर सकते हो। जो मैं चौथा क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये आप इसमें अप्लाई करना है, ये आपका क्या है होमवर्क है, ठीक है। कैसे करते हैं अब ये चौथे क्वेश्चन से समझते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा हमको, इसमें दे रखा है, एक सेकंड थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है पेन। देखो ये क्या रखा है 2A/3 = 3B/5 = 2C/6। देखो अगर इधर 2 नहीं होते, इधर 3 नहीं होते और इधर 2 नहीं होता, तो अब इसका मान कितना हो जाता 3:5:6 ही इसका क्या हो जाता मान। लेकिन इधर ऊपर दे रखे हैं, तो ऊपर दे रखे वाले में क्या करते हैं हम, गुणा करते हैं। पहले तो जो कट रहा है उसको काट लो, जैसे 2 के पारे से ये कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है। और तो कोई कट नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको देखो, इसका हम क्या लेते हैं लेसे, 3 5 और 3, इसका लेसे कितना होएगा 3 5 और 3 का लेसे, ठीक है। 3 एकम 3, ये 5 बार और ये 1 बार, 5 से कितनी बार कट जाएगा ये 1 1 1, यानी 5 × 15, इसका क्या है लेसे। तो कुछ नहीं, बस सिंप्लीफाई गुणा कर दो। कैसे गुणा करेंगे, इधर गुणा ये 15, इधर भी ये गुणा ये 15, इधर भी ये गुणा ये 15, ठीक है। 3 से ये 1 बार, ये कितनी बार 5 बार, यानी 5 दूनी 10 है, 10 है = अभी 15 है, 5 × 15, 3 तरीका 9B = 3 से ये कितनी बार 5 बार, 5 एकम 5 5C। अभी मैंने आपको बताई थी A को छुपा लो, ठीक है, और 9B और 5 को 9 और 5 को क्या कर लो गुणा। तो A/, ऊपर देखते हैं A/B/C, ठीक है। अब मैंने 10 को छिपाया, हाथ रख लो, आप खुद भी रखो हाथ। 9 और 5 को गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 45 रेशियो। B है, B को छुपाया, 10 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया 50 रेशियो। अभी C को छुपाया, 10 नाम 90, ठीक है। अब ये किसके पहाड़े से कट रही है, आपको लग रहा है भाई 2 के पहाड़े से कट रही है, नहीं कट रही, क्योंकि 45 नहीं कटती, ठीक है। ये किसके पहाड़े से कट रही है 5 के पहाड़े से, 5 के पहाड़े से काटेंगे हम सभी को, तो ये कितनी बार कटेगा 9 बार रेशियो। ये कितनी बार कटेगा 10 बार, और ये कितनी बार कटेगा 18 बार। अभी किसी से कट रही है क्या सर 3 से कट रही है, लेकिन 3 से सिर्फ 9 और 18 कट रही है, 10 तो नहीं कट रही ना, मतलब नहीं काट सकते। जब तक संख्या एक ही संख्या से तीनों संख्या नहीं कट जाती तब तक हम नहीं काट सकते। तो 9:10:18 किसका आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके भैया, फौजी बनने की राह पे अग्रसर हो भैया आप, ठीक है। ओके, यदि A का 60% = A का 60%, B का 0.3 और C का 1/6, का मतलब होता है गुणा, 1/6 हो तो A/B/C ज्ञात करो। देखो A का 60%, जब भी हम परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में क्या लगता है 100, और जब भी अगर परसेंट चिन्ह का चिन्ह लगाना हो तो गुणा में क्या करते हैं 100, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई होगी। ओके, देखो A क्या कह रखा है इसमें, A का 60%, A का मतलब होता है गुणा, 60% यानी 60% का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे 100 = B का मतलब गुणा, 0.3 है 0.3 = C गुणा 1/6। देखो पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा 1 0, दो पॉइंट होते तो 32 होता तो 100 आ जाता नीचे, ठीक है। ये क्या करेगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 3/10 1/6 6/10, 6 से ये 2 बार और ये
3 बार, ठीक है। और तो नहीं कट रहा ना कोई, ठीक है। अभी ठीक है। अभी क्या हो गया देखो, 2/3 है इज इक्वल टू 3/10 बी इज इक्वल टू 1/6 सी हो गया। अभी हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेसे 10, 6 और 3 का लेसे कैसे लेंगे, 3, 10, 6, 3 के पहाड़े से ये 3 बार, ये 10 बार और ये 2 बार, फिर 3 के पहाड़े से ये एक बार, ये 10 बार, ये 2 बार, फिर 2 सॉरी 2 के पहाड़े से ये 5 बार, ये 1 बार, फिर 5 के पहाड़े से ये 1 बार, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 10, एक सेकंड यार, भी पेन नहीं चल रहा यार, एक सेकंड चालू रखना। देखो ये इसका लेस से क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा इसका लेस। भाई 3 का भी भाग जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा 30, गुणा 30 करना है, गुणा 30 करना है, गुणा 30 करना है, ठीक है। 3 से पढ़िए 10 बार, यानी क्या आ जाएगा 20 से इज इक्वल टू 10 से ये 3 बार यानी 9b इज इक्वल टू ये 6 से ये 5 बार यानी 5c, ठीक है। अभी a को छुपाना है, 9 पंजे 45 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो b को छुपाना है, 20 पंजे 100 हो जाएगा इज इक्वल टू डॉट, मतलब 5 को निकालना है 180 हो जाएगा। अब इसको आपको काट के क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, ये आपको खुद को करना है। कैसे करना है भाई, ये 5 के पहाड़े से कट रहा है, फिर किसके पहाड़े से कटेगा, ऐसे करके आपको इसको क्या सिंपल करके आंसर लेके आना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 4 आ जाता है। क्या है टाइप नंबर 4 में, क्या है CND रूल। CND का मतलब होता है कॉम्पिटेंडो एंड डिविडेंडो, यानी योगांतरानुपात। देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, योग और अंतर का अनुपात, यानी योग और अंतर का अनुपात, यानी प्लस अपॉन माइनस, ये नाम से ही हो रहा है। देखो योग अंतर, संधि विच्छेद करो, योग अंतर और अनुपात, योग और अंतर का अनुपात, यानी योग रहेगा ऊपर, अंतर रहेगा नीचे। देखो समझते हैं रूल क्या कहता है, CND रूल, योगांतरुपात यानी योग व अंतर का अनुपात, इसलिए योग ऊपर होगा में अंतर नीचे होगा। अगर LHS या RHS में CND नहीं लगाए तो लगा दो, लगा है तो हटा दो, बस। जैसे भी एग्जांपल से समझते हैं। देखो यदि A बराबर B, A बटा, ये मतलब ये बटे का चिन्ह होता है, A बटा B इज इक्वल C बटा D है, तो CND लगाने पर क्या होगा, देखो ये ऊपर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देखो ये A बटा B है इज इक्वल टू क्या है, C बटा D। देखो इसमें CND नहीं लगा है, CND लगाने के बाद क्या होगा, जो होता है ना A प्लस नीचे वाला हर अपॉन A माइनस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस D अपॉन C माइनस D, मतलब माइनस ऊपर नहीं आता है, माइनस क्या आता है नीचे, ठीक है। अभी इसकी मदद से हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये मान लो ये दूसरा है, ये दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, यदि एक तरफ लगा हो तो CND हटाते हैं और दूसरी तरफ क्या लगाते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है हमको, P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू इज इक्वल टू R/S। इधर तो लगा है, इधर नहीं लगा है, तो इधर क्या करते हैं, हटा देंगे, यानी P/Q हो जाएगा। तो इधर क्या नहीं लगा, इधर लगा देंगे, यानी R प्लस एस अपॉन R माइनस एस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको लगाते हैं, हटाते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इधर दे रखा है M प्लस एन, ये M प्लस एन अपॉन M माइनस एन इज इक्वल टू क्या है, 5/2, ठीक है। इधर CND लगा है, इधर नहीं लगा है, तो इधर से हटाएंगे, इधर लगाएंगे, तो यानी M अपॉन एन आ जाएगा इज इक्वल टू इधर क्या 5/2 अपॉन 5 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 7/5 में से 2 गई तो 3, 7/3, यानी M का मान हो गया 7, N का मान हो गया 3। इधर रख दो, M का मान 7 यानी M का मान 7 है, इधर हमको पूछ रहा है M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 कर देता है अपॉन इधर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 9, 49 में 9 जोड़ेंगे तो 58, 49 में से 9 घटाएंगे तो इधर देखते हैं भैया, 49 में से 9 घटाएंगे तो 49 में 9 जोड़ेंगे तो 58, 9 घटाएंगे तो 40, 58/40 हो गए। 2 के पहाड़े से काट देते हैं 29/20, इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका CND कंप्लीट, बस इतना सही है।
ठीक है। तुलना CND रूल वर्सेस सिंपल मल्टीप्लिकेशन। देखो ये a+b अपॉन a-b इज इक्वल टू क्या 7/4 है। हमें क्या पूछा है, a/b पूछा है। तो हमको पता है भाई CND लगाते ही ये किस में आ जाएंगे, a/b में आ जाएंगे। इधर तो इधर CND हटाएंगे तो क्या आ जाएगा a/b। इधर हमें CND नहीं लगाया तो क्या लगाना पड़ेगा, यानी 7 + 4 अपॉन 7 - 4। 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 7 में से 4 जाएंगे तो 3, यानी 11/3 क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण उदाहरण, यदि 3a - 2b यदि 3a - 2b अपॉन 3a + 2b 7/36, तो a/b ज्ञात करें। a/b करें या a/b ज्ञात करें। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, देखो माइनस क्या दे रखा है, ऊपर क्या दे रखा है 3a - 2b अपॉन 3a + 2b इज इक्वल टू 7/36। मैंने आपको क्या कहता है भाई, प्लस ऊपर रहता है, तो इसमें प्लस ऊपर नहीं है तो क्या करेंगे, प्लस को ऊपर कर लो, इसको क्या कर दो उल्टा कर दो, 3a + 2b अपॉन 3a - 2b, जब ये हो गया। लेकिन मैंने कहा भाई अगर एक तरफ कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी करो। अब इसको उल्टा किया तो इसको भी क्या करो उल्टा, यानी 36/7। अब इधर CND नहीं लगा तो CND क्या लगा दो, इसमें क्या जाता है 3a/2b। 36 + 7 कर देंगे, 36 और 7 कितने हो जाएंगे 43, 36 में से 7 जाएंगे तो 29। ठीक है, अभी a/b, अभी ये तो 3a/2b का मान है 43/29, तो लेकिन हमें 29 है इधर है ना 29। ठीक है, हमें तो a/b का चाहिए, तो ये 2 इधर गुणा हो जाएगा, 3 इधर गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा 43, 43 कितने हो जाएगी 86/29 दिया। 29 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 87 आ जाएंगे, 86/87 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अभी चलते हैं। ये आपके लिए है अभ्यास प्रश्न है, क्या है आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, इसको आपको खुद होमवर्क में करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। इसी तरह हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करेंगे। फिर ये ऐसे करते करते हम सारा एग्ज़ाम आर्मी एग्ज़ाम 2027 के लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।